Hey guys, this is me मधुसूदन and you are watching my टेक मानसून यूट्यूब चैनल। गाइस, अगर आप भी ऐसी वीडियो बनाना चाहते हो तो आपको दो एप्लीकेशन की ज़रूरत होगी। पहला पिक्सल लैब और दूसरा है काइनमास्टर, जो कि दोनों एंड्रॉयड प्ले स्टोर से आपको आसानी से मिल जाएंगे। दोस्तों, वीडियो को कहीं भी स्किप मत करिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस, सबसे पहले आप अपने फ़ोन में पिक्सल लैब ऐप को ओपन कर लीजिएगा। जब आप ओपन करेंगे दोस्तों, तो कुछ इस टाइप का आपको यहाँ पे आउटलुक देखने को मिल जाएगा। बाद गाइस, आप ऊपर की साइड में जो 3 डॉट्स का आइकन है वहाँ पे हमें क्लिक करना है। क्लिक करके इमेज के साइड को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट से हमें यूट्यूब थंबनेल वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके ओके पे क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों, नीचे जो डबल स्क्वायर वाला आइकन है वहाँ पे हमें क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद जो बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट वाला आइकन है वहाँ पे क्लिक करके बैकग्राउंड को ट्रांसपेरेंट कर देना है। फिर दोस्तों, ऊपर साइड की तरफ में जो पेंसिल का आइकन है वहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे मैंने बागी 3 लिखा है। अगर आप अपने चैनल का नाम देना चाहते हैं, लोगों का नेम देना चाहते हैं, तो वहाँ पे वो चीज़ टाइप करके और वहाँ पे ओके पे क्लिक कर लीजिएगा दोस्तों। गाइस, उसके बाद जो है स्क्रॉल करके नीचे की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे एक टेक्सचर का आइकन होगा। ये टेक्सचर का आइकन नीचे की तरफ जो ए का आइकन है वहाँ पे क्लिक करने के बाद आएगा और यहाँ पे ब्राउज़ करेंगे। ब्लू बटन पे क्लिक करके यहाँ पे एक टेक्स्ट को हमने एक पिक को इसमें इंसर्ट करना है। यहाँ पे ये वाली पिक मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ। ऐसी पिक्स आप कहीं भी से डाउनलोड करके आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। उसके बाद ओके पे क्लिक करने के बाद गाइस, यहाँ पे जो AB का आइकन है वहाँ पे हमें क्लिक करके और इस टेक्स्ट को एक फॉन्ट सेलेक्ट करना है। बहुत सारे ऑप्शन है यहाँ पे, जो अपनी मर्जी का कोई भी आइकन है यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों, इसके साइज़ को हम इंक्रीज़ कर देते हैं थोड़ा सा और इंक्रीज़ करके इसे प्रॉपर सेट कर देते हैं पूरे स्क्रीन में, ताकि ये देखने में अच्छा लगेगा। उसके बाद दोस्तों, साइज़ इसका सेटअप करने के बाद ओके पे क्लिक कर देना है। वापस से दोस्तों, इसमें एक स्ट्रोक वाला आइकन होगा इसी मेन्यू में, तो वहाँ पे हमें क्लिक करके और उसे इनेबल कर देना है। उसके कलर को जो है वाइट कर देना है। गाइस, कलर सेट करने के बाद इसके विड्थ को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देना है। उसके बाद गाइस, मेनू वाले ऑप्शन में आके यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको रिलेटिव पोजीशन का, वहाँ पे हमें क्लिक कर देना है और जो बीच वाला आइकन है, ये दोनों बीच के यहाँ पे दोस्तों 1 बाय 1 आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करके ओके करने के बाद दोस्तों, ऊपर जो सेव का आइकन है वहाँ पे क्लिक करना है गाइस। उसके बाद सेव टू गैलरी पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद गाइस, यहाँ पे ऑप्शन में आ जाइए, वापस आप बैक आ जाइए अपने मेनू ऑप्शन पे फ़ोन के और यहाँ पे काइनमास्टर ऐप को ओपन कर लेना है दोस्तों। तो यहाँ पे ओपन करने के बाद गाइस, कुछ इस टाइप का आउटलुक खुलेगा। यहाँ पे प्लस वाले आइकन पे क्लिक करके और 16:9 के रेशियो पे क्लिक करना है गाइस। क्लिक करने के बाद काइनमास्टर का कुछ इस टाइप का आउटलुक ओपन होगा और यहाँ पे हमें मीडिया वाले ऑप्शन पे क्लिक करके और बैकग्राउंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करके एक ब्लैक कलर के बैकग्राउंड को सेलेक्ट कर लेना है। इंसर्ट होने के बाद दोस्तों, इसके साइज़ को जो है, इसके लेंथ को लगभग तकरीबन 8 सेकंड तक करके और ओके पे क्लिक कर देना है। वापस से दोस्तों, लेयर वाले ऑप्शन पे हमें जाना है, तो वहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद दोस्तों, मीडिया वाले ऑप्शन पे वापस से जाना है और अभी जो हमने इमेज को सेव किया था पिक्सल लैब ऐप से, उसको इंसर्ट कर लेना है। यहाँ पे इंसर्ट करने के बाद दोस्तों, इसके साइज़ को थोड़ा सा रिड्यूस कर देना है और रिड्यूस करने के बाद इसके लेंथ को भी बैकग्राउंड के लेयर के बराबर कर देना है। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे एक कीज़ वाला ऑप्शन मिलेगा साइड में, लेफ़्ट साइड में, वहाँ पे क्लिक करना है और थोड़ा सा इसको आगे की तरफ लेके जाना है। यहाँ पे लाने के बाद दोस्तों, अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा इसके साइज़ को बढ़ा देना है और उसके बाद जो है थोड़ा सा और आगे इसको खींच के लेके ड्रैग करते हुए जाना है और अब जो है यहाँ पे एक और प्लस का आइकन क्लिक करके ओके कर देना है, ताकि इसमें एक इफ़ेक्ट आ जाए। अगेन गाइज, हमें लेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और वहाँ से जो है इफेक्ट जो है एफेक्ट्स वाला, उस आइकन पे क्लिक करके और यहाँ पे VHS रिवाइंड करके एक इफ़ेक्ट है, इस पर हमें क्लिक करना है। अगर ये इफ़ेक्ट आपको नहीं मिलता है तो नीचे की तरफ आप स्क्रॉल कर जाएंगे तो यहाँ पे गेट मोर का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने अपना इंटरनेट कनेक्शन बंद कर रखा है तो अभी इसका प्ले स्टोर नहीं ओपन हो रहा है। तो चलिए, मेरे पास डाउनलोडेड है तो मैं इसे इंसर्ट कर लेता हूँ और इंसर्ट करने के बाद जब ये इसके साइज़ को तो है फुल स्क्रीन पे हमें कर देना है और स्क्रीन पे करने के बाद दोस्तों, जब प्रॉपर सेट हो जाए तो ओके पे क्लिक करना है। वापस इसी लेयर को क्लिक करना है, थोड़ा सा आगे की तरफ जाना है स्क्रॉल करके यहाँ पे, क्योंकि हमें इसको ट्रिम करना है, स्टार्टिंग से नहीं रखना है, तो इसको थोड़ा सा आगे ले जाके यहाँ पे मैंने ट्रिम कर दिया
और उसके बाद जो है इसको थोड़ा सा यहाँ पे इधर की साइड में आके राइट साइड में भी हमें क्लिक करना है। तो राइट साइड में हम क्लिक करके थोड़ा सा ट्रिम करके ओके पे क्लिक कर देते हैं। अब दोस्तों वापस से लेयर वाले ऑप्शन पे हमें क्लिक करना है, ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट पे आके। और उसके बाद जो है ओवरले पे हमें क्लिक करना है। इस वाले ऑप्शन में जाने के बाद दोस्तों नीचे स्क्रॉल करके जब थोड़ा सा जाएंगे तो यहाँ पे आपको एक सबलाइन का ऑप्शन मिलेगा। इसमें जो है जब उस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो जो पहला ऑप्शन है उस पर हमें आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों कुछ इस टाइप का आउटलुक हो जाएगा और इसके लेंथ को जो है बैकग्राउंड लेयर के बराबर कर देना है। उसके बाद दोस्तों वापस से लेयर वाले ऑप्शन पे हमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों ओवरले पे ही क्लिक करना है। वापस से हम स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे तो एक ऑप्शन मिलेगा मिस्टीरियस फॉग का एक ऑप्शन मिलेगा। तो हमें उस पर क्लिक करके और जो 4th नंबर का है सबसे लास्ट वाला उस पर क्लिक करके इंसर्ट करके और उसे नीचे की तरफ स्क्रॉल करके लेके आके बॉटम साइड में उसको सेट कर देना है। सेट करने के बाद दोस्तों इसके लेयर को, इसके लेंथ को भी बैकग्राउंड लेयर के बराबर कर देना है गाइज। उसके बाद जो है स्टार्टिंग पॉइंट्स पे आना है और यहाँ पे MP3 जो म्यूज़िक वाला आइकन है वहाँ पे क्लिक करके इसमें एक बैकग्राउंड म्यूज़िक हमें देना है। तो यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, आप भी कोई भी ग्लिच इफेक्ट का बैकग्राउंड म्यूज़िक सेलेक्ट करके आप भी इंसर्ट कर सकते हो। इंसर्ट करने के बाद थोड़ा सा इसे सेटिंग्स कर लेते हैं, अपने इफ़ेक्ट के हिसाब से इस म्यूज़िक को सेट करना होगा। तो वो मैंने सेटिंग कर रहा हूँ यहाँ पे। थोड़ा सा ट्रिम करके मैंने इधर भी थोड़ा सा ट्रिम करके बराबर पे कर देना ताकि जो है जब वीडियो प्ले हो तो एक अच्छा बैकग्राउंड म्यूज़िक के साथ जो इफ़ेक्ट आए वो एक प्रॉपर लुक में आए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे म्यूज़िक को सेट करने के बाद जो है एक बार प्ले करके देखते हैं। प्ले करने के बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं एक अच्छा लुक आ गया है। वापस से दोस्तों स्टार्टिंग पॉइंट्स पे आना है हमें और नीचे जो लेफ़्ट साइड में सेटिंग्स वाला आइकन है यहाँ पे हमें क्लिक करके और जो वीडियो वाला ऑप्शन है उस पर हमें क्लिक करना है और जो वीडियो फेड आउट का ऑप्शन है यहाँ पे हमें इनेबल कर देना है इसको। तो आइए इनेबल कर देते हैं। गाइज अब आपको फुल स्क्रीन पे इस वीडियो को प्ले करके आपको दिखाता हूँ कि मैं इफ़ेक्ट कैसा बनाया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक अच्छा इफ़ेक्ट देखने को मिल रहा है। गाइज अब इसे बैक आके वापस से यहाँ पे शेयर वाले आइकन पे क्लिक करके आप वीडियो को एक्सपोर्ट कर सकते हैं जिस फॉर्मेट में भी चाहें उस फॉर्मेट पे एक्सपोर्ट करके और इसे गैलरी में सेव कर सकते हैं। गाइज अभी तक मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिएगा। साथ ही कमेंट करके भी आप मुझे बता सकते हैं कि आपको वीडियो कैसी लगी। साथ ही सब्सक्राइब का बटन भी कर दीजिएगा प्रेस अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो। साथ ही दोस्तों बेल का आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरे सभी वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन की अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।